विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। पाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति भाग 2 में कौन सा भाग दो जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, हम उसको आपको बताते हैं। आप ध्यान से देखना और अपने ज्ञान को वर्धन करना। अब प्रश्न है एक, चित्र देखें। चित्र में इधर बिंदु है तो इस प्रकार से दूसरा बिंदु हुआ, इस प्रकार से दो गोले बढ़े। अब अगले प्रश्न में क्या होगा? विकल्प ए बी सी डी। पहले में होगा विकल्प सी। कौन सा विकल्प? सी। अब रीजन समझ लें। इसके एक छोटा काला वृत्त, बड़ा वृत्त एकांतर क्रम में बढ़ रहे हैं, एक एक के क्रम में बढ़ रहे हैं। प्रश्न दूसरा है, ये आया हुआ है 2023 में। ये प्रश्न दूसरा है। इसमें एक एरो इधर है, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो इससे आपको अंदाजा होगा विकल्प ए बी सी डी। दूसरे में क्या है? विकल्प दूसरे में हमारा डी है। अब इसका रीजन क्या है? दी गई आकृति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में एक तीर पिछले तीर को तुलना में विपरीत दिशा में मुख करते हुए बढ़ रहे हैं। किस दिशा में? विपरीत दिशा में। ये प्रश्न हमारा तीसरा है। इसमें JNVST में 2023 में आया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्नों में हमारे एक इस प्रकार से रेखा है, एक बिंदु है, इस प्रकार से दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। अब चौथे क्रम में कौन आएगा? ए बी सी डी। तो तीसरे में कौन सा आएगा? बी। कौन सा आएगा? बी। इसमें क्या हो रहा है? एक चित्र है जो इस प्रकार से है, फिर एक इस प्रकार से ऐसे दूसरे क्रम में जुड़ रहा है, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा है? बी है। प्रश्न है तीसरा। प्रश्न चौथा है, ये 2023 में आया हुआ है। इस प्रकार से प्रत्येक आकृति है, फिर वर्ग है, एक बिंदु है, इसमें तीन वर्ग है, इसमें 3 बिंदु 2 वर्ग है। इस प्रकार से आकृति है, तो हमारा उत्तर आकृति होगी चौथा का हमारा विकल्प डी है। क्योंकि आप प्रश्न में देखें, जो एक वर्ग है, रीजन जो एक इस प्रकार से वर्ग है, किस में बदल रहा है? एक जो वर्ग है, इस प्रकार से जो वर्ग है वो वृत्त में बदल रहा है। किस में? वृत्त में बदल रहा है। तो हमारा जब 2 वर्ग होगा तो किस में? 4 बिंदु में एक वर्ग में बदलेगा। प्रश्न है पांचवा, जो आया है 2022 में। प्रश्न पांचवा, इस प्रकार से एक चित्र बने हुए हैं और इसमें गोला बिंदु है, तो अगले क्रम में क्या होगा? ए बी सी डी। पांचवा का हमारा विकल्प है बी। पांचवा का विकल्प क्या है? बी। प्रत्येक चरण में किस अंश में घूम रहा है? 45 अंश में। गोले को आप देखें, किस अंक में घूम रहा है? 45 अंश में घूम रहा है। ठीक है, 45 अंश में जब घूम रहा है, किस दिशा में? दक्षिणावर्त में घूम रहा है, इसलिए हमारा विकल्प बी हुआ। क्या हुआ? बी। प्रश्न 2022 में आया हुआ है, छठा है। इस प्रकार से पहले में एक गोला, फिर दूसरे में चाँद जैसा, फिर दूसरे में चाँद, एक को क्रम में बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ए बी सी डी। छठे में हमारा विकल्प कौन सा है? बी। छठे में कौन सा विकल्प है? बी। अब रीजन समझ लें। जिस प्रकार पहले से दूसरे चित्र में अर्धवृत्त के अंदर डिजाइन आ जाता है, उसी प्रकार तीसरे से चौथे चित्र में अर्धवृत्त के अंदर डिजाइन आ जाएगा। प्रश्न 7 है। इसमें चार वर्ग हैं, फिर इसमें 3 और जुड़ गया, फिर 4 3 और 2। अब अगले क्रम में क्या होगा? ए बी सी डी।
तो सातवें में हमारा कौन सा है, ए विकल्प। इसके बाद एक वर्ग जुड़ेगा, तो ये रीजन सुन ले सातवें में, पहले से दूसरे चरण में 3 वर्गों की बढ़ोतरी हो रही है। पहले से आप नीचे से देखेंगे तो 3 वर्गों की बढ़ोतरी हो रही है, फिर एक बढ़ोतरी हो रहा है, इस प्रकार से वर्ग की बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए हमारा विकल्प ए है। अब ये हमारा JNVST 22 में आया है, चित्र 8वां है। इसमें 8वें में है एक गोले में 3 पाई है, फिर इस प्रकार से एक गोला है, वृत्त है, फिर दूसरे में एक वृत्त बढ़ा, फिर एक वृत्त बढ़ा, अगले में कौन सा होगा, ABCD। 8वें में कौन सा है, 8 में विकल्प बी है, 8 में विकल्प बी है। अब दी गई आकृति श्रृंखला में सफेद वृत्त और छायांकित वृत्त एकांतर क्रम में एक की वृद्धि हो रही। जो सफेद वृत्त है और जो छायांकित वृत्त है एक क्रम में वृद्धि के साथ साथ वामावर्त दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ रहे हैं। 2021 वाले परीक्षा में आया हुआ है, 9वां प्रश्न है। इसमें एक एरो, फिर ऊपर नीचे, फिर 3 एरो हुआ, अगले क्रम में क्या होगा, ABCD। 9वें में कौन सा होगा, विकल्प बी है। अब इसका रीजन समझ लें कि आकृति जो एक गोला वाला आकृति है, कौन सी आकृति, ये गोला वाला आकृति आपको दिखाई दे रही है, और ये एरो वाला एकांतर क्रम में शामिल हो रहे हैं, अतः विकल्प बी है। ये सब एकांतर क्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रश्न 10 है, JNVST 2021 में आया हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे कि एक गोला, एरो, फिर गुड़े का निशान, फिर इधर वर्ग, इस प्रकार से क्रम में एक एक की क्या हो रही है, बढ़ रही है, नीचे आ रही है। एक एक क्रम में नीचे आ रही, तो अगले क्रम में कौन सी आएगी, ABCD। 10 में कौन सी आएगी, B। 10 में B आएगी। अब इसका रीजन समझ लें। चित्र 1 से 2 में, चित्र 1 से 2 में और 2 से 3 में, 2 से 3 में और 3 से चित्र में पहली आकृति सबसे नीचे आ रही है। पहली आकृति सबसे, जो ये पहली आकृति है, ये सबसे नीचे आ रही है। इस प्रकार से हमारा विकल्प बी हुआ। प्रश्न है 11। ये प्रश्न 11 2021 में आया है। इस प्रकार से एरो और एक लॉक चिन्ह लगा हुआ है, फिर उल्टा हुआ, फिर इधर हुआ, तो इसके सामने होगा, तो हमारा विकल्प ABCD। 11 में कौन सा है, 11 में हमारा आकृति सी है। अब ये हमारा प्रश्न 12 है। इसमें आप आधे में छायांकित किया गया, फिर एक जोड़ा गया, फिर एक जोड़ा गया, 2 वृत्त जोड़े गए, अगले वृत्त में कौन सा होगा, तो हम उत्तराकृति देखते हैं। उत्तराकृति में हमारा ABCD विकल्प कौन सा है, बी है। अब प्रश्न 13 में इस प्रकार से एरो बना हुआ, फिर नीचे घूमा, फिर बगल घूमा, फिर अगली आकृति में कौन सा होगा, विकल्प ABCD। 13 में हमारा है विकल्प बी। रीजन समझ ले। आकृति में जो 13 में प्रत्येक अगले चित्र में दी गई आकृति वामावर्त दिशा में 90 अंश घूम रही। किस दिशा में, बायां साइड में 90 अंश घूम रही, इसलिए विकल्प हमारा बी है। प्रश्न 14 है। एक त्रिभुज, आयत, वृत्त और इस क्रम में ये घूम रहे हैं। घूमते हुए क्रम में हमारे ये चौथे विकल्प में कौन आएगा, ABCD। 14 में हमारा कौन सा आएगा, विकल्प बी। मित्रों ये 2020 में आया है 15 में। इस प्रकार से हम विकल्प, पहले में वृत्त है, फिर गोल, वृत्त, गुणे, फिर बीच में आ जाता है, अगले क्रम में कौन सा आएगा, ABCD। 15 में हमारा कौन सा आएगा, विकल्प होगा सी। 15 में कौन सा है, सी। अब इसका रीजन समझ लें। प्रत्येक एकांतर चरण में क्रमतः एक गुणा के चिन्ह व एक वृत्त की वृद्धि हो रही है।
प्रश्न 16, प्रश्न कौन सा है? प्रश्न है 16 और ये JNUV आया है 2020 में। इस प्रकार के फिंगर में ये घूम रहे हैं, तो हमारे अगले वृत्त में कौन सा होगा? ABCD। 16 में कौन सा होगा? 16 में हमारा विकल्प C है। 16 में C है। अब इसका रीजन समझ ले। प्रत्येक अगले चित्र में मुख्य आकृति 180 अंश घूम रही है। जिस प्रकार से ऐसे है, समझ लीजिए इस प्रकार से है तो सीधा ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब प्रश्न 17 में इस प्रकार से त्रिभुज में प्लस प्लस माइनस एक घूम रहे हैं। अब इस घूमते हुए वृत्त में हमारा अगला क्रम कौन सा है? ABCD। 17 में हमारा विकल्प कौन सा है? C। कौन सा है? C। इसमें एक दूसरे से घूमते हुए आगे खिसकते हुए त्रिभुज प्रत्येक एकांतर आकृति में आ रहे हैं। किस आकृति में? एकांतर आकृति में आ रहे हैं। प्रश्न है JNVST 19 में आया है, 18 है। इस प्रकार की आकृति में जो बने हुए हैं एक एक बढ़ रही है, तो अगले क्रम में कौन सा आएगी? ABCD। 18 में क्या है? विकल्प A है। विकल्प A है। अब 19 में हमारा ये कब आया हुआ है? ये आया है 19 में आया है। 19वां क्वेश्चन 19 में आया है। इस प्रकार से एक छायांकित भाग बना हुआ है। क्या? एक छायांकित भाग गुड़ा एरो। अब ये किस क्रम में बन रहे हैं? अगला विकल्प हमारा कौन सा आएगा? ABCD। 19 में हमारा विकल्प आएगा B। अब इसका रीजन समझ ले। संपूर्ण आकृति जो है 90 अंश घूम रही है। किस अंक में? दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है 90 अंश, इसलिए विकल्प हमारा B हुआ। अब 20वां प्रश्न है, आया 19 में। अब इसको इस प्रकार से ये बने हुए चिन्ह कैसे आगे खिसक रहे हैं, खिसकते हुए क्रम में हमारा यहाँ पर कौन सा होगा? ABCD। 20वां में हमारा क्या है? विकल्प D। अब इसका रीजन समझ ले। प्रत्येक अगले चरण में सारे चिन्ह दक्षिणावर्त में घूम रहे। किस दिशा में? दक्षिणावर्त दिशा में। ये प्रश्न है 21। ये कितने में आया? 18 में। आप इस प्रश्न को मित्रों देखेंगे तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो इस क्रम में हमारा ये भी घूमते हुए क्रम में आगे खिसकते हुए क्रम में बढ़ता है, तो अगले क्रम में कौन सा आएगा? ABCD। 21 में हमारा विकल्प है B। कौन सा? B। अब रीजन समझ लें। प्रश्न चित्र की प्रत्येक अगली आकृति में सभी चिन्ह किस दिशा में? बाएं दिशा में घूम रहे हैं। किस दिशा में? बाएं दिशा में घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न है 22। इस प्रकार से एक क्रम में बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा उत्तर चित्र में ABCD। 22 में हमारा कौन सा होगा? विकल्प B। 22 में B। अब हम रीजन समझ लेते हैं। प्रत्येक अगले चरण में आकृति में जो भी की वृद्धि हो रही है, ये या B समझो या ऐसा कोई चिन्ह समझो, आगे की वृद्धि हो रही है। अब प्रश्न है 23। ये 18 में आया हुआ है। अब इस प्रकार के चित्र पहले एक पाई, फिर P, फिर वृत्त Z इस प्रकार से बने हुए अगले क्रम में जो परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार से परिवर्तन में विकल्प ABCD। तो 23 में हमारा कौन सा विकल्प आएगा? विकल्प आएगा D। विकल्प D आएगा। इसका रीजन समझ लें। प्रत्येक अगले चरण में सभी अक्षर एक स्थान बाईं ओर खिसक रहे हैं। किस तरफ खिसक रहे हैं? बाईं तरफ। जैसे यहाँ पर P है, P खिसका बाईं तरफ, फिर O खसका बाईं तरफ। इस क्रम में हमारा D विकल्प है। अब प्रश्न है 24। कौन सा है? प्रश्न 24 है, 18 में आया हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न को देखें।
ऐसे बने हुए ऊपर एक बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, तो अगले क्रम में आएगा ABCD। विकल्प कौन सा आ रहा है? सी। 24 में कौन सा आ रहा है? सी। प्रत्येक अगले चरण में आकृति में जो गोल आकृति है उसमें वृद्धि हो रही है। अब प्रश्न है 25। 25 में क्या है? इस प्रकार से एक खींचा हुआ त्रिभुज 2 बढ़ रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं, अगले क्रम में कौन सा होगा? ABCD। अगले क्रम में कौन होगा हमारा? 25 में हमारा है विकल्प बी। अब यहाँ एक त्रिभुज, एक लाइन है, लाइन में एक इधर बढ़ा फिर एक इधर टेढ़ा हुआ, अगले क्रम में कौन सा आएगा? ABCD। 26 में हमारा विकल्प है डी। कौन सा है? विकल्प है डी। अब रीजन समझ लें। प्रश्न आकृति में एक लघु रेखा की वृद्धि हो रही। किसकी वृद्धि हो रही? एक लघु रेखा की। प्रश्न है 27, 2017 में आया हुआ है। एक वृत्त है, इसमें फिर एक वृत्त की एक छायांकित भाग है, फिर एक वृत्त बढ़ रही है, 2 छायांकित भाग है, एक वृत्त बढ़ रही है, अगले क्रम में आएगा ABCD। 27 में हमारा कौन सा आएगा? 27 में हमारा विकल्प ए आएगा। प्रश्न है 28। 28 में एक छायांकित भाग, एक वृत्त भाग किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए क्रम में दक्षिणावर्त में बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारा विकल्प में ABCD। 28 में हमारा विकल्प कौन सा आएगा? विकल्प बी आएगा। 29 में ये छायांकित भाग है, ये एरो फिर किस प्रकार से इसमें बढ़ रहे हैं, तो इस क्रम में बढ़ते हुए क्रम में हमारे यहाँ पर आएंगे ABCD। तो 29 में हमारा आया विकल्प ए। अब इसमें अंतर क्या है? यहाँ देखें रेखा की भी वृद्धि हो रही है और फिर ये वृत्त की भी वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से हमारा विकल्प ए हुआ। ये 2017 में आया हुआ है। 30वां प्रश्न है। ये छायांकित भाग जो दिख रहे हैं, छायांकित भाग की किस प्रकार से वृद्धि हो रही हमारे विकल्प में? अगले में एक वृद्धि होगी ABCD। 30वां में आएगा हमारा विकल्प ए। कौन सा आएगा? ए पाई का भाग है, फिर इस प्रकार से बढ़ा हुआ भाग है, एक गोला है, फिर अगले क्रम में कौन सा आएगा? ABCD। 31 में हमारा विकल्प आएगा ए। कौन सा आएगा? ए। अब इसमें प्रत्येक अगले चरण में पिछली आकृति 90 अंश घूम रही। पिछली आकृति जो है 90 अंश घूमते हुए, इस प्रकार से हमारा विकल्प ए हुआ। प्रश्न 32 है, 17 में आया हुआ है। ये जो वृत्त है किस प्रकार से आगे घूमते हुए बढ़ रहा है, तो अगले क्रम हमारा कौन सा? ABCD। 32 में हमारा विकल्प है बी। कौन सा है? बी। अब प्रश्न 33 में देखें, इस प्रकार से एरो किस दिशा में घूम रहा है, अगले अंक में आएगा ABCD। 33 में हमारा विकल्प कौन सा आएगा? बी। प्रश्न 34 ये आया हुआ है 15 में। अब इस प्रकार की आकृति में परिवर्तन जो हो रहा है, थोड़ा बढ़ा फिर पूरा बढ़ा फिर इधर भी बढ़ गया, तो अगली आकृति में ABCD। 34 में हमारा आकृति आएगा ए। अब 35 में 15 में आया है 35वां प्रश्न। इस प्रकार से मछली बनी हुई घूमती रही, तो आकृति में आएगी ABCD। 35 में हमारा आएगा विकल्प ए। प्रश्न 36 में इस प्रकार से वृत्त है, वृत्त में छायांकित भाग है, एक कैसे कैसे घूम रहा है दक्षिणावर्त दिशा में, तो विकल्प हमारा आएगा ABCD। 36 में हमारा विकल्प आएगा सी। कौन सा? सी विकल्प। प्रश्न 37 2014 में आया है। इस प्रकार से ये छायांकित भाग क्या है? ये छायांकित भाग किस प्रकार से घूम रहे हैं, किस दिशा में? दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हुए ABCD। हमारे 37 में विकल्प कौन सा होगा? सी। प्रश्न 38 14 में आया हुआ है। इस प्रकार से त्रिभुज के अंदर किस प्रकार से त्रिभुजों की वृद्धि हो रही है, अगले क्रम में कौन सा आएगा? ABCD। 38 में हमारा विकल्प हो जाएगा बी। 39 में एक वर्ग है, वर्ग में एरो
विभाजित हुआ है, तो इसमें जो ये वृत्त है और एक छायांकित भाग है, किस प्रकार से ये परिवर्तित हो रहे हैं एक दूसरे के। अब इस क्रम में घूमते हुए विकल्प ए बी सी डी, 39 में हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 40 में 13 में आया हुआ है, 44वां क्वेश्चन है। इसमें इस प्रकार से बटे हुए जो गुणे हैं, धन है, 21 क्रम में घूम रहे हैं, घूमते हुए क्रम में आएंगे हमारा ए बी सी डी, कौन सा विकल्प आएगा? 40 में 40 में विकल्प सी आएगा। प्रश्न 41 है, 2013 में आया हुआ है। इस प्रकार से चित्रों में आए हुए हमको भाग में बटे हुए प्लस डेल्टा, फिर ये किस दिशा में घूम रहे हैं? इधर से लेफ्ट साइड घूम रहे हैं, वामा दिशा में, तो विकल्प कौन सा आएगा? ए बी सी डी। 41 में हमारा कौन सा विकल्प आएगा? डी। कौन सा? डी है हमारा, डी विकल्प। अब प्रश्न 42 में है, इस प्रकार से चतुर्भुज, वृत्त और एरो का दिशा हुआ, ये किस दिशा में घूम रहे हैं? इस प्रकार से ये दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हुए हमारा विकल्प ए बी सी डी। 42 में हमारा कौन सा है? विकल्प डी। कौन सा है? विकल्प डी है। 43 में 11 में आया हुआ है। अब ये एक जो वर्ग है, वर्ग के अंदर वर्ग है, वृद्धि होते हुए अगले क्रम में आएगा ए बी सी डी। 43 में हमारा विकल्प आएगा डी। कौन सा? डी। 44 11 में आया है, 44वां प्रश्न है। इस प्रकार से त्रिभुज वृत्त की एक दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हुए अगले क्रम में आएगी ए बी सी डी। 44 में हमारा विकल्प आएगा ए। अब 45 में इस प्रकार से एरो बने हुए हैं, इसमें से वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हुए हमारे अगले क्रम में कौन सा आएगा? ए बी सी डी। 45 के हमारे कौन सा आया? विकल्प सी। अब 46 है, इस प्रकार से प्लस हुए तो हमारे ये जो वामावर्त में घूमते हुए क्रम में हमारा कौन सा विकल्प आएगा? ए बी सी डी। 46 में हमारा विकल्प है सी। कौन सा है? सी। अब प्रश्न 47 9 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें हमारा एक प्लस एक गुणे, अब ये किस दिशा में घूम रहे हैं? इस घूमते हुए दिशा में दो दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहे हैं, उस प्रकार से विकल्प ए बी सी डी, चारों विकल्प में हमारा 47 में विकल्प बी है। कौन सा है? बी है। प्रश्न है 48। प्रश्न है 48, ये 2009 में आया है। 48 में इस प्रकार के क्रम में एक पंचभुज, फिर वृत्त, पंचभुज अंदर गया, फिर वृत्त आया, चतुर्भुज आया, इस क्रम में हमारा ए बी सी डी। 48 में हमारा विकल्प आया कौन सा? डी आएगा। अब प्रश्न 49 में 8 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार त्रिभुज बने हुए हैं, चिन्ह के साथ घूमते हुए अगले क्रम में आएगा ए बी सी डी। 49 में हमारा विकल्प है बी। कौन सा विकल्प? बी है। विद्यार्थी मित्रों, अब हमारा ये अभ्यास श्रृंखला में जो 2008 में आया हुआ है प्रश्न 50 है। प्रश्न 50 का अंतिम प्रश्न है। इस प्रकार से प्रश्नों में एक ऊपर एक वृत्त है, एक लंब है, फिर चतुर्भुज है, इस क्रम में ये घूमते हुए क्रम में ए बी सी डी। अब हमारा 50 में हमारा कौन सा है? विकल्प डी है। कौन सा है? विकल्प डी है। अब इसके रीजन समझ लें। प्रत्येक अगले चित्र में आयत दक्षिणावर्त में 90 अंश घूम रहा है तथा इसके वर्ग में वृत्त बनता जा रहा है। इस प्रकार से हमने 50 प्रश्न आपके विभिन्न इस चैप्टर से विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हमने आपको अभ्यास कराया। अब हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए नमो नमः।